वेलकम बैक टू दी स्टूडेंट्स। तो अब तक आपने देखा कि हमने जो है आरसीसी डिज़ाइन में अब तक हमने डिज़ाइन ऑफ कॉलम्स डिस्कस किया था। लास्ट जो भी हमारे 2 वीडियोस आपने देखे हैं उसमें आपका डिज़ाइन ऑफ कॉलम्स पे आपकी थ्योरी थी और एक में आपके बेस्ड ऑन दैट आपकी उस पे न्यूमेरिकल्स थे। तो अब आपकी जो है हमने डिज़ाइन ऑफ टी बीम एक्चुअली यूट्यूब पे तो पढ़ाया था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन वो आपकी अपलोड नहीं हो पाए थे, इसलिए इसका वीडियो मैंने दोबारा से बना रही हूँ मैं। तो सबसे पहले तो हमारा डिजाइन ऑफ टी बीम या एल बीम की डिजाइन हम कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमें ये पता होना चाहिए कि टी बीम क्या होती है। जो कोई भी आपकी स्ट्रक्चर होती है तो स्ट्रक्चर्स में आपने देखा होगा कि कई बार आपके कॉर्नर्स वगैरह पे या जब हम कंटिन्यूअस आपकी जब स्पैन हमारे किसी भी कोई आपका रूम है उसकी साइज आपकी बहुत बड़ी है तो इंटरमीडिएट हमारे कॉलम्स आते हैं। तो जब स्पैन ज़्यादा होती है तो उस केस में हम टी बीम्स का यूज करते हैं, या किसी भी बिल्डिंग्स में आपके कॉर्नर्स पे जो है वहाँ हम एल बीम्स का यूज करते हैं। स्लैब है, स्लैब्स के आपके जो नीचे हमने क्या किया, बीम प्रोवाइड कर दिया, उसके जस्ट नीचे अगर आपकी कॉलम है तो कॉर्नर्स पे हमारी है तो वो एल बीम की तरह बिहेव करेगी, और सपोज करिए वो इंटरमीडिएट में कहीं है तो वो हमारी टी बीम्स की तरह आपकी बिहेव करेगी। तो हमें जो इसमें पढ़ना है डिजाइन ऑफ टी बीम बाई लिमिट स्टेट मेथड्स डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो है इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज। टी बीम्स आपको पता होगा कैसे हम बनाते हैं, टी बीम कैसा आपका होता है। ये हमारी जो होती है टी बीम्स आपकी जो होती है दो बीम्स का कॉम्बिनेशन होता है। ये हमारा कोई टी बीम है तो ये आपकी जो है एक बीम ये नीचे वाली हो गई, जो कॉलम्स होती है उसको हमने एक बीम मान लिया, दिस इज वन बीम एंड दिस इज योर अनदर बीम। तो यहाँ देख रहे हैं दिस इज योर टी बीम। तो टी जो सेक्शन होता है उसमें आपकी जो ये जो पार्ट होती है इसको हम बोलते हैं फ्लैंज। फ्लैंज बोलते हैं। और ये जो नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं वेव। सो आपकी जो होती है विड्थ ऑफ द फ्लैंज जो होती है, विड्थ ऑफ द फ्लैंज जो होती है इसको जो होती है ये जो टोटल स्पैन जो होती है पहले दूसरे वाले बीम्स की जो हमारी स्पैन होती है उसको हम बोलते हैं विड्थ ऑफ द फ्लैंज। इसको हम डिनोट करते हैं विड्थ को जो कि बी से डिनोट करते हैं और एफ बी एफ से, एफ फॉर फ्लैंज के लिए। और ये जो डेप्थ होती है इसको हम डेप्थ ऑफ द फ्लैंज बोलते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं डी एफ से। और ये हमारा वेव पोर्शन है तो ये वेव की जो विड्थ होती है उसको हम डिनोट करते हैं बी डब्ल्यू से, बी डब्ल्यू से। और जो ओवरऑल डेप्थ ऑफ द टी बीम होती है वो आपकी दोनों बीम्स की आपकी जो डेप्थ होगी वो हमारी ओवरऑल डेप्थ ऑफ दी आपकी टी बीम हो जाएगी। और टी बीम्स में जो रेनफोर्समेंट जो होता है वो हम वेव में प्रोवाइड करते हैं। यहाँ हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं अगर, ये आपकी होती है एरिया ऑफ स्टील इज प्रोवाइडेड इन टेंशन जोन ओनली। तो जो इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम जो होगी वो आपकी जो होगी फ्लैंज के आउटर मोस्ट फाइबर से आपकी रेनफोर्समेंट की सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी जो होती है इफेक्टिव डेप्थ, उसको हम डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल डी से। तो अब आपको जो है सबसे पहले जो टी बीम है, टी बीम्स में हमारी इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज। तो ये जो फ्लैंज है तो फ्लैंज की इफेक्टिव विड्थ आपकी, कई बार तो क्वेश्चंस में क्या होते हैं कि हमारे टी बीम्स में आपकी पूरा टी बीम्स दिया रहता है और उसकी साइज दी रहती है, जैसे कि आपकी फ्लैंज की विड्थ इतनी है, फ्लैंज की डेप्थ इतनी है, वेव्स की आपकी विड्थ इतनी है और डेप्थ ऑफ दी बीम आपकी इतनी दी हुई है। तो और समटाइम्स हमारी क्या होती है फ्लैंज की विड्थ आपकी नहीं दी हुई होती है। तो अगर फ्लैंज की विड्थ नहीं दी हुई है तो फ्लैंज की विड्थ हम निकाल सकते हैं। ये जो आपके जो फॉर्मूले लिखे हैं हमने विड्थ ऑफ द फ्लैंज निकालने के लिए 1 और 2, दिस फॉर्मूला इज गिवन इन IS 456 2000
इन पेज नंबर 37, जो पेज नंबर पे ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है, पेज नंबर आपका जो है दैट इज योर 37, एंड जो क्लॉज में दिया हुआ है क्लॉज जो है आपकी, वो क्लॉज है 23.1.2, 23.1, तो ये फॉर्मूला आप वहां से रेफर कर सकते हैं। तो आइसोलेटेड टी बीम या एल बीम्स के लिए, अगर आपके टी बीम्स जो है, तो इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज का फॉर्मूला हमारा होता है एल नॉट अपॉन एल नॉट बाई बी ब्रैकेट क्लोज प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू। यहाँ एल नॉट जो होती है इफेक्टिव स्पैन ऑफ द बीम होती है, बी इज योर, कई बार क्वेश्चन में हमारी विड्थ दी हुई रहती है, और बी डब्ल्यू इज विड्थ ऑफ द वेव। अगर आपकी एल बीम है तो उसके लिए हमारी जो इफेक्टिव नहीं फ्लैंज की जो विड्थ होगी वो आपकी होती है 0.5 एल नॉट डिवाइडेड बाई एल नॉट बाई बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू। ये तो आपकी आइसोलेटेड टी बीम। आइसोलेटेड टी बीम से मतलब है कि आपकी टी बीम जो कई बार क्वेश्चन में आपकी एक ही टी बीम से आपकी पूरी दी हुई है, कनेक्टेड है। कई बार आपके समटाइम्स आपके एग्जाम्स में क्या बोलता है, स्लैब प्लस बीम टाइप्स अगर आपकी है, कि आपकी कहीं कोई है कि ये स्लैब है और आपकी उसमें आपकी बीम है, कई स्लैब प्लस बीम टाइप्स आपकी टी बीम है, तो उसके लिए हमारा जो है फॉर्मूला जो होता है एल बीम्स के लिए, ये फॉर्मूला आपका दिया हुआ है वही क्लॉज नंबर ये जो मैंने बताया ना 23.1.2, तो वहाँ आपका फॉर्मूला दिया हुआ है बी एफ इक्वल टू विड्थ ऑफ द फ्लैंज इक्वल टू होता है एल नॉट बाई 6 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 6 डी एफ, और बी डब्ल्यू प्लस एल वन बाई टू प्लस एल टू बाई टू विच एवर इज स्मॉलर। इन दोनों में से जो आपकी स्मॉलर वैल्यू होती है वही टी बीम्स के लिए हम विड्थ ऑफ द फ्लैंज लेते हैं। वेयर आपकी जो बी एफ क्या होती है, विड्थ ऑफ द फ्लैंज, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट स्लैब। दो आपकी एडजेसेंट स्लैब्स जो है उसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। अगर आपकी एल बीम है तो एल बीम्स के लिए हमारी इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज क्या होती है, एल नॉट बाई 12 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 3 डी एफ, और बी डब्ल्यू प्लस एल वन बाई टू विच एवर इज स्मॉलर। वेयर आपकी जो एल नॉट है, एल नॉट इज इफेक्टिव स्पैन ऑफ द बीम, बी डब्ल्यू इज विड्थ ऑफ द वेव, डी एफ इज द डेप्थ ऑफ द फ्लैंज, और एल वन इज द स्पैन ऑफ बीम 1 और L2 इज स्पैन ऑफ बीम 2। और यहाँ आपकी एल बीम है तो एल बीम में हमारी एक ही आपकी बीम होगी तो L1/2, बाकी जो नोटेशन है वो आपकी सेम है। अब नाउ एनालिसिस हम कैसे करते हैं टी बीम्स की, तो टी बीम्स की डिजाइन के लिए सबसे पहले जो हम करते हैं क्या, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं। तो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, इसको आपकी जो है एक्सियल लिमिटिंग बोलते हैं, या समवेयर आपको IS कोड में लिखा होगा एक्सयू मैक्स, एक्सयू मैक्स। तो ये आपका जो है ये फॉर्मूला जो है, ये सारी वैल्यू जो है आपकी पेज नंबर 70 पे आपकी IS कोर्स में गिवन है। अगर आपकी FC 215 ग्रेड ऑफ स्टील है तो हम उस केस में हमारी एक्सयू मैक्स की जो वैल्यू होती है 0.53 इंटू डी होती है। अगर आपकी 415 ग्रेड है तो 0.48 इंटू डी, अगर हमारी 500 ग्रेड है तो उस केस में हमारी 0.46 इंटू डी होती है। अब ये निकालने के बाद से हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप्स में आते हैं। फर्स्ट के बाद से आपका स्टेप नंबर सेकंड स्टेप्स में हम निकालते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इस केस में हम सबसे पहले क्या एज्यूम करते हैं, केस 1, व्हेन न्यूट्रल एक्सिस लाइज विद इन दी फ्लैंज। जब हमारी टी बीम होती है तो टी बीम में आपकी दो कंडीशन हो सकती है, एक तो आपकी जो न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे हमने दिखाया है वो आपकी विद इन फ्लैंज लाई कर सकती है, और सेकेंड हमारी
वेब में लाई कर सकती है। तो यहाँ हम पहली कंडीशन सबसे पहले हम क्या करते हैं, एज्यूम ये करके चलते हैं कि जो न्यूट्रल एक्सिस है वो हमारी विद इन फ्लैंज लाई करती है। जब विद इन फ्लैंज लाई करेगी तो ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस से एवर आउटर मोस्ट टॉप फाइबर की जो डिस्टेंस होती है उसको हम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्सयू से डिनोट करते हैं। तो उस केस में जब ये फ्लैंज में लाई करेगी तो एक्सयू की वैल्यू जो होगी वो लेस देन आपकी डेप्थ ऑफ द फ्लैंज होगी, जब ये कंडीशन हमने ये एज्यूम किया। तो जब ये मान के चलेंगे तो उस केस में हमारी क्या होगी, इस पोर्शन की जो वेब पोर्शन की डिजाइन हमारी नहीं होगी। तो ये जो पोर्शन होगा ये आपकी ऊपर वाली जो पोर्शन है ये सैडेड पोर्शन पूरा ये हमारी एक सिंगल बीम हो गई। तो आपने जो सिंगली रेनफोर्स बीम्स की डिजाइन पढ़ी थी तो वो आपकी सिंगली रेनफोर्स बीम्स की तरह आपकी एक हो गई, क्योंकि ये वाला जो बीम है वो आपका पूरा इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस विद इन दी फ्लैंज लाई कर रहा है। तो यहाँ लिखा हुआ है इट इज सिमिलर टू द डिजाइन ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन बीम विथ डायमेंशन, जिसकी डायमेंशन अब इसकी हम डिजाइन जो है सिंगुलर रेनफोर्स बीम की तरह डिजाइन करेंगे जिसकी डायमेंशन आपकी BF एंड DF है। अब हमारी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टेंसाइल फोर्स। अब ये जो फॉर्मूला है दिस फॉर्मूला इज गिवन इन एनेक्स जी। तो एनेक्स जी में जाएंगे तो आपकी सिंगली रेनफोर्स बीम्स के लिए आपका ये फॉर्मूला दिया हुआ है। कंप्रेसिव फोर्स आपकी होती है 0.36 FCK इंटू BF इंटू XU इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST। यहाँ हमने स्ट्रेस डायग्राम बना रखा है। स्ट्रेस डायग्राम आपकी जो यहाँ आप देख रहे हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो कंप्रेसिव फोर्स होगी वो आपकी यहाँ एक्ट करेगी और टॉप से हमारी कितने डिस्टेंस पे एक्ट करेगी 0.42 इंटू एक्सयू डिस्टेंस पे एक्ट करती है। और टेंसाइल फोर्स का फॉर्मूला आपके होते हैं। तो यहाँ से हम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल लेंगे 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FCK इंटू BF से। तो यहाँ से आपकी जब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकल के आ गई देन हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करते हैं XU एंड XU मैक्स में। If XU is less than XU max then section is your under reinforced section। तो उस केस में हमारी जो होगी आपकी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो हम निकालते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू आपका होता है टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म। यहाँ लिखा हुआ है व्हेन XU इज लेस देन XU मैक्स, इसमें इट मीन्स आपकी जो सेक्शन है वो अंडर रेनफोर्स सेक्शन है। बट इफ आपकी XU इज ग्रेटर देन XU मैक्स है इन दैट केस सेक्शन इज योर ओवर रेनफोर्स सेक्शन एंड लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड्स में हम ओवर रेनफोर्स सेक्शन आपका अलाउड नहीं होता है। उस केस में हम क्या करते हैं XU इक्वल टू XU मैक्स ले लेते हैं। तो वहाँ जो निकलता है MR लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिमिटिंग निकलती है, उसमें हम करते हैं 0.36 FCK BF इंटू XU D माइनस 0.42 XU। यहाँ पे हम क्या करते हैं XU मैक्स लेते हैं जब आपकी ओवर रेनफोर्स सेक्शन होती है। तो XU इज ग्रेटर देन XU मैक्स देन सेक्शन शुड बी रीडिजाइन। अगर रीडिजाइन हम नहीं कर सकते हैं तो उस केस में यहाँ XU की जगह XU मैक्स लिखेंगे और यहाँ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की जगह लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिखते हैं। नाउ कम टू दी केस नंबर 2। एक तो हमने एज्यूम किया था व्हेन NA लाइज विद इन दी वेव, और नेक्स्ट कंडीशन आपकी होती है व्हेन न्यूट्रल एक्सिस लाइज विद इन दी वेव एरिया। अब हम एज्यूम करेंगे कि जो न्यूट्रल एक्सिस है वो आपकी फ्लैंज में नहीं कहीं आपकी यहाँ वेव में लाई कर रही है। तो जब वेव में लाई करेगी तो इसमें आपके दो केसेज आते हैं, एक आपकी होती है सब केस 1 और एक आपकी हो जाएगी सब केस 2। सब केस 1 में आपकी क्या होगी, XU इज ग्रेटर देन DF तो होगा ही होगा जब आपकी वेव में लाई करेगी व्हेन NA इज विद इन दी वेव एरिया, एंड सेकेंड आपका होता है DF बाई D शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.2। डेप्थ ऑफ द फ्लैंज इज विद इन रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ स्ट्रेस डायग्राम।
तो उस केस में हम एक तो कंडीशन ये हो सकती है, हमने क्या किया है कि जो हमारा फ्लैंज है, ये फ्लैंज जो है आपकी वेव जो है, वेव आपके फ्लैंज के अंदर तक है। तो एक हमारा जो है ये शेडेड देख रहे हैं, जो एक पूरा ये सेक्शन ये हो गया, और दूसरा जो ये आपका खाली वाला है ये वाला, और ये वाला हमारा क्या हो गया, फ्लैंज पोर्शन हो गया। तो इस केस में हमारी एनालाइज आउटसाइड द फ्लैंज, तो हम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे। तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के केस में आपका क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्स आपकी यहाँ पे दो एक्ट करेगी। एक तो आपकी जो है ये पूरा जो वेव है उसके लिए कंप्रेसिव फोर्स आपकी ये पूरा एक रेक्टेंगुलर पोर्शन हो गया, और दूसरा हमारी ये जो बची हुई जो एरिया है उस पे आपकी कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करेगी। तो यहाँ एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो निकाल रहे हैं, CU1 + CU2 = TU। ये जो पूरे फॉर्मूले हैं, अगर हम इसको डीप में नहीं जाना चाहते हैं तो NXG में आपको डायरेक्ट फॉर्मूले दिए हुए हैं। Then go through the Annex G and don't go in the detail of the formula। हम डायरेक्ट फॉर्मूले में जा सकते हैं और वहां से उसको देख सकते हैं कि कैसे करते हैं। तो CU कंप्रेसिव फोर्स 1 + CU2 = TU। तो CU जो होगा, एक तो हमने क्या मान लिया, ये पूरा हमारा रेक्टेंगुलर पोर्शन है, तो रेक्टेंगुलर में आपकी कंप्रेसिव फोर्स आपकी क्या हो जाएगी, 0.36 × FCK इंटू, अब यहाँ पे जो विड्थ लेंगे ये पूरा है तो इसकी विड्थ आपकी क्या है, BW × XU प्लस, अब हमारा दूसरा वाला ये वाला जो 2 लिखा हो ये वाला, तो इस केस में आपकी जो विड्थ होगी, टोटल फ्लैंज की विड्थ BF है, तो BF में से हम BW, अब आपका एरिया जो है इसका माइनस हो गया है, BF - BW होगा। तो यहाँ हमने लिखा BF - BW इंटू आपकी इसकी डेप्थ कितनी दी हुई है, DF इंटू आपकी ये हो जाएगी 0.45 FCK = आपका हो जाएगा 0.87 FY × AST। ये हमें टेंसाइल फोर्स हो गए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल लेंगे। जब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकल जाएगा उसके बाद से अगेन आपको यहाँ पे भी क्या करनी होती है, कंडीशन चेक करनी होती है, XU एंड XU मैक्स। तो अब आपकी अगर आपकी XU इज लेस देन आपकी क्या है, XU मैक्स है, देन तो सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स सेक्शन, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तो हम वहाँ पे XU की ही पुट करके निकाल लेंगे। बट इफ आपकी XU इज ग्रेटर देन XU मैक्स, इन दैट केस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी कैलकुलेटेड बाई 0.36 XU मैक्स आपकी आ जाएगी, और ब्रैकेट में ये हमारी जो हो गई C1 हो गया, D - 0.42 XU मैक्स, ये FCK हम का यहाँ 0.36 FCK BW, और ये हो गया हमारा एक C1 इंटू DC जो लीवर आर्म, और C2 आपका क्या था 0.45 FCK, ये हमारी क्या हो गई C2 इंटू लीवर आर्म, हम आपकी हो जाएगी D - DF/2। DF/2 हमने क्यों किया, क्योंकि एक रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर में आपकी जो भी आपकी सेंट्रॉइड जो होगी फोर्स जो एक्ट करेगा वो आपकी टोटल डेप्थ इसकी DF है तो उसके हाफ डिस्टेंस पे आपकी एक्ट करेगी। और इसके लिए ये हमारे रेक्टेंगल के लिए जो कर्व होगा वो आपकी पैराबोलिक कर्व होगा, तो उस केस में हमारी CU2 जो होगी वो CU1 हमारी लीवर आर्म D - 0.42 XU होगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। नाउ कम्स टू दी सब केस 2, इफ XU इज ग्रेटर देन DF, इट मीन्स अगर आपकी न्यूट्रल एक्सिस लाइज आउटसाइड दी फ्लैंज, बट DF/D रेशियो इज ग्रेटर देन 0.2, वहाँ हमने क्या माना था कि DF/D रेशियो शुड बी लेस देन 0.2, तब तो आपका वो फॉर्मूला था। बट अगर DF/D इज ग्रेटर देन 0.2 मतलब डेप्थ ऑफ फ्लैंज इज मोर देन द रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ स्ट्रेस डायग्राम। अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे ये आपकी क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ पे भी हमारी कंप्रेसिव फोर्स दो एक्ट करेगी। एक तो आपका जो हो गया, एक ये वाला पोर्शन हो गया पूरा 1, और एक हमारी हो गई ये वाली 2। तो इसके लिए आपका जो होगा C1 हमारी क्या होगी 0. अब C1 की जगह पे आपकी ये हो गई 0.36 FCK BW इंटू XU मैक्स प्लस 0.45 FCK BF - BW इंटू YF।
अब वाई एफ जो है, वाई एफ की वैल्यू आपकी यहाँ दी हुई है। वाई एफ क्या होती है? वाई एफ आपकी 0.15 एक्स यू प्लस 0.365 डी एफ, जिसकी वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन डी एफ, से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। वाई एफ हम मानते हैं कि ये आपकी कोई जो डिस्टेंस है, ये आपकी समवेयर फ्लैंज में ये कोई डेप्थ जो है, ये इसको हमने वाई एफ से डिनोट किया। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इज गिवन इज योर एनएक्स जी, दिस फॉर्मूला इज आल्सो गिवन इज योर एनएक्स जी। ये सारे फॉर्मूले एनएक्स जी में दिए हो। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, गिवन डेटा है, टाइप ऑफ सेक्शन हमारी टी बीम दी हुई है, जिसमें आपकी विड्थ ऑफ द फ्लैंज आपकी 750 mm दिया हुआ है। फिगर मैंने ड्रॉ कर दिया है। एग्जाम्स में आपके फिगर कई बार नहीं दिए होते हैं। डी एफ डेप्थ ऑफ द फ्लैंज आपकी 100 mm दिया हुआ है, एंड विड्थ ऑफ द वेव आपकी 240 mm दिया हुआ है, एंड इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम आपकी कितनी दी हुई है? 400 mm दिया हुआ है। एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील इज ऑल्सो गिवन, M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड FE 415 ग्रेड ऑफ स्टील। सो यू हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ टी बीम। टी बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? एज्यूम एन लाइज विद इन दी फ्लैंज। हमने एज्यूम कर लिया कि जो भी हमारी न्यूट्रल एक्सिस है वो आपकी ओह ये क्लियर नहीं आपका हो पा रहा, लाइन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आ रही है। मैं जस्ट इसको ऐसे ड्रॉ कर दी हूँ। एज्यूम करेंगे कि न्यूट्रल एक्सिस लाइज विद इन दी फ्लैंज। जब न्यूट्रल एक्सिस विद इन दी फ्लैंज लाई करेगी तो आपकी कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टेंसाइल फोर्स। अब ये आपकी सिंगली रेनफोर्स बीम हो गया। तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए फॉर्मूला एनएक्स जी में दिया हुआ है 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FCK इंटू बी एफ। यहाँ बी एफ यूज करेंगे। तो अब आपकी FY 415 दी हुई है। एरिया ऑफ स्टील आपकी क्वेश्चन में दिया हुआ है। 4 बार हम यूज कर रहे हैं 16 mm डायमीटर की, तो उसकी एरिया हमने निकाल ली, डिवाइडेड बाई 0.36 FCK 20 BF आपकी 750 है। तो ये आपकी आ गई 53.8 mm, दैट इज इक्विवेलेंट टू 54 mm। अब यहाँ देख रहे हैं आप एक्स लेस देन डी एफ है, मतलब जो हमने माना है एनालाइज विद इन दी फ्लैंज में लाई करेगा। जब फ्लैंज में लाई करेगा तो हम एक्सिव मैक्स निकाल लेंगे। एक्सिव मैक्स FE 415 के लिए कितना होगा? 0.48 इंटू डी की वैल्यू आपके क्वेश्चन में 400 mm दी है, तो ये आपकी होगी 192 mm। अब हमारा देखेंगे यहाँ पे कंडीशन एक्सयू और एक्सयू मैक्स में चेक कर रहे हैं हम, तो एक्सयू इज लेस देन एक्सयू मैक्स, इट मीन्स सेक्शन इज योर अंडर रेनफोर्स सेक्शन। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म। टेंसाइल फोर्स आपकी कितनी है? 0.87 FY इंटू AST। लीवर आर्म हमारा है D माइनस 0.42 इंटू एक्स। यहाँ जो एक्स यूज करेंगे, जो आपकी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आई है उसको यूज करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी आएगी 109.47 किलो न्यूटन मीटर, आंसर हो जाएगा। नाउ कम्स टू द सेकंड क्वेश्चन। अगेन आपका कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपकी स्पैन ऑफ द बीम आपकी 5 मीटर दी हुई है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट इन द बीम इज 4 मीटर। मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द बीम इज गिवन इज योर 4 मीटर। यूज M20 एंड FE 415 ग्रेड ऑफ स्टील, एंड एरिया ऑफ स्टील आपकी दी हुई है 6 बार 25 mm डायमीटर की, और विड्थ ऑफ द वेव हमारी 300 mm दी हुई है। इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी इज 800 mm। ये आपकी डेप्थ ऑफ द फ्लैंज दी हुई है 100 mm। विड्थ ऑफ द फ्लैंज दी हुई है 1000, और ये आपकी BW विड्थ ऑफ द वेव दी हुई है। तो सबसे पहले तो आपकी हम क्या करेंगे? इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज निकालेंगे। इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज, ये जो फॉर्मूला यूज करेंगे ये आपकी पेज नंबर 37 में फॉर्मूला जो दिया हुआ अभी मैंने बताया था आपको,
पेज नंबर 37 में बी एफ इक्वल टू आपका है, मैंने बताया था टी बीम्स अगर आपका कनेक्टेड है तो ये वाला यूज करेंगे, और अगर आपकी स्लैब प्लस बीम है तो आपकी दूसरी वाले फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे आपके जो फॉर्मूला दिया हुआ है बी एफ इक्वल टू एल नॉट अपॉन एल नॉट बाई बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू। एल नॉट आपकी जो है यहाँ दिया हुआ है स्पैन, इफेक्टिव स्पैन ऑफ द बीम, ये आपकी 5 मीटर है, 5000 डिवाइडेड बाई एल नॉट बाई बी, बी आपकी वैल्यू जो दी हुई है 1000 दी हुई है प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू 300, यहाँ से ये आपकी आ रही है 800 mm विच एवर इज लेस। अब इसमें से आपकी जो है बी एंड बी एफ में से जो कम आती है विच एवर इज लेस आती है, उसी को हम बी एफ के तौर पे क्वेश्चन में आगे यूज करेंगे। तो यहाँ आपकी जो बी एफ की वैल्यू आ रही है वो आपकी बी से कम आ रही है। नाउ कैलकुलेटिंग द लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, तो एक्सियो मैक्स निकालेंगे। एफ ई 415 के लिए होती है 0.48 इंटू डी, डी की वैल्यू आपकी 800 mm है, तो ये आपकी आ गई 384/m। अब हमें क्या करना है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना है, तो हमने कंडीशन एज्यूम किया, एज्यूम करेंगे एक्स यू इज लेस देन डी एफ, इट मीन्स आपकी जो है एन ए लाइज विद इन दी फ्लैंज। तो विद इन दी फ्लैंज के लिए आपका ये फॉर्मूला क्या होता है, एक्स यू इक्वल टू 0.87 एफ वाई ए एस टी अपॉन 0.36 एफ सी के इंटू बी। अब यहाँ जो आपकी बी नहीं है, यहाँ हम क्या करते हैं बी एफ लिखते हैं। तो जो विच एवर इज लेस 800 की वैल्यू आपकी ये कम आई थी, तो यहाँ से आपकी आ रही है 184.61। अब आपने जो एजम्पशन माना था वो आपकी एजम्पशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, क्योंकि डी एफ की वैल्यू हमारी 100 mm दी हुई है और एक्स यू की वैल्यू आपकी आ रही है 184.6 mm। सो दिस एजम्पशन इज नॉट करेक्ट। सो अब हम क्या करेंगे, सेकंड एज्यूम करेंगे एक्स यू इज ग्रेटर देन डी एफ एंड डी सी ई डैश बाई डी इज लेस देन 0.2। जो आपकी केस 2 का सब केस 1 था वो वाली कंडीशन हमने यहाँ दी। अब आपकी इफेक्टिव कवर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ हमने क्या किया, एज्यूम कर लिया उसको 50 mm। तो अब डी सी ई अपॉन डी निकाल लेंगे, डी सी ई 50 है, डी की वैल्यू 800 है, तो ये आपकी आ गई 0.066। तो अब हमारी क्या करेंगे, अब हम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का जो फॉर्मूला वहाँ यूज किया था 0.36 एफ सी के बी डब्ल्यू इंटू एक्सिस। ये जो आपकी टी बीम जो है यहाँ क्वेश्चन में, अब हम इस टी बीम को क्या करेंगे कि ये जो है पूरा जो हमारा जो वेव पोर्शन है वो विद इन दी फ्लैंज है, ये पूरा आपकी एक बीम हो गई ऊपर से लेके नीचे तक। दिस विल बी योर सिंगल बीम एंड देन ये जो खाली वाला पोर्शन है ये हमारी दूसरी बीम हो गई। तो यहाँ देखिए वही किया गया है 0.36 एफ सी के, अब भी सिंगल बीम हो गया तो उसकी विड्थ बी डब्ल्यू इंटू एक्स यू प्लस इसका आपका कितना है 0.45 एफ सी के। अब इसमें आपकी बी एफ माइनस बी डब्ल्यू हो जाएगा इंटू डेप्थ उसकी कितनी दी हुई है डी एफ इक्वल टू 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक्स यू की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 283.97 mm। अब यहाँ देखेंगे एक्स यू और एक्स यू मैक्स में हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो एक्स यू इज लेस देन एक्स यू मैक्स, तो सेक्शन इज आपकी क्या हो गई, अंडर रेनफोर्स सेक्शन हो गई। और आपकी जो यहाँ पे डी सी ई बाई डी की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी आई है 0.066, जो कि आपकी लेस देन आपकी 0.2 है। तो आपने जो एजम्पशन लिया था, तो दिस एजम्पशन जो है वो आपकी करेक्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या क्या हो जाएगा फॉर्मूला, C1 इंटू आपकी लीवर आर्म प्लस C2 इंटू आपकी लीवर आर्म, ये फॉर्मूला एनेक्स जी में आपकी दी हुई है कंडीशंस के साथ। तो इसमें जब सारी वैल्यू को हम पुट करेंगे 0.36 एफ सी के की जगह 20, बी डब्ल्यू 300, एक्स यू की वैल्यू हमारी जो एक्चुअल आई है वो, डी की वैल्यू 800 और बी एफ की वैल्यू हमारी 800 है, बी डब्ल्यू 300 है, डी डेप्थ आपकी 100 है, डी आपकी 800 डी एफ बाई 2। तो यहाँ से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपकी जो निकल के आ रही है 755.04 किलो न्यूटन मीटर
आपकी आंसर हो जाएगी। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर, और आपको जो है, जो मैंने समझाने की कोशिश की वो आपको समझ में आ गया होगा। बट अगर फिर भी किसी स्टूडेंट्स को आपको टी बीम्स को सॉल्व करने में कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं, और वहाँ पे आप उसको क्वेश्चन अपना लिख दीजिए, सो आई विल सॉल्व द क्वेश्चन एंड सेंड यू बैक। या आप व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स हैं उसमें आप अपने क्वेश्चंस को डाल दीजिए, आपकी जो भी क्वेरी है उसको अपनी क्वेरी वहाँ पुट कर दीजिए, तो मैं आपके को क्वेरी को वहाँ पे सॉल्व करके आपको रिप्लाई कर दूँगी।